मुंबई दुनिया का एकमात्र शहर है जो 3 तरफ से खारे जल निकायों से घिरा हुआ है, लेकिन पीने योग्य पानी के पर्याप्त प्राकृतिक स्रोत नहीं है जो इस शहर की लगातार बढ़ती आबादी की प्यास बुझा सके। 2011 के जनगणना के अनुसार मुंबई की पॉपुलेशन 1,24,32,830 थी, जो अब बढ़ के लगभग 2,12,96,570 हो गई है, जिसमें स्लम पॉपुलेशन 52.51% और नॉन स्लम पॉपुलेशन 47.49% है। इतनी बढ़ती आबादी की मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए नई योजनाओं के साथ मुंबई में पानी की आपूर्ति बढ़ती रही, जिससे मुंबई में पानी की सप्लाई को बेहतर करने के लिए बीएमसी कई परियोजनाओं पर काम कर रही है। इस समस्या से निपटने के लिए बीएमसी ने कई इलाकों में वाटरवे टनल बनाने की घोषणा की है। आज हम यही बात करेंगे कि मुंबई को क्यों जरूरत पड़ रही है वाटर सप्लाई वाटर टनल की। तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम टू आवर चैनल बिल्डिंग विज्ञान एंड नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। मुंबई की जल आपूर्ति प्रणालियों के इतिहास में अग्रदूतों और महानुभावों द्वारा वर्षों का काम शामिल है। मुंबई में विहार, तुलसी और तानसा जैसी बड़ी परियोजनाएं शुरू होने से पहले पानी की कमी के कारण ब्रिटिश पूर्व काल में मौजूद टैंक अपर्याप्त थे और इसलिए सीपी जैसी प्रमुख जल टैंक परियोजनाएं परोपकारी सेठ कोवासजी पटेल के नाम पर टैंक बनाया गया। 1800 के दशक की शुरुआत में सूखे के बाद जमशेदजी जीजीभाई के 3 कुएं फ्रामजी, कोवासजी, बानाजी की पवई एस्टेट और वाटर ट्रस्ट डीड को विरासत में दे दिया गया था। आने वाले वर्षों में पानी की कमी की गंभीर समस्या को देखते हुए 2 जून 1845 को मुंबई के नागरिकों ने तत्कालीन प्रचलित जल आपूर्ति प्रणालियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः इस समस्या का अध्ययन करने और समाधान निकालने के लिए एक 2 स्तरीय समिति का गठन किया गया। इस समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया है कि शहर में जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इसके बदले में मीठी नदी के उद्गम स्थल पर विहार गांव के पास की जमीन को बांध बनाने के लिए चुना गया। इस प्रकार शहर की नगरपालिका सीमा में दूर दराज के स्थान से पानी खींचने की पहली बड़ी योजना विहार वाटर वर्क्स के साथ शुरू हुई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग द्वारा अनुमोदित काम 1856 में शुरू हुआ और 1860 में सफलतापूर्वक पूरा हुआ। समय के साथ जल प्रावधान और प्रबंधन की इनमें से कोई भी प्रारंभिक योजना नागरिकों की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकी, क्योंकि पानी की खपत में जबरदस्त वृद्धि हुई थी। विहार झील और मुख्य शहर के बीच की दूरी को तोड़ते हुए 32 सेंटीमीटर परिधि वाली एक विशाल पाइपलाइन बिछाई गई थी। अपनी स्थापना के शुरुआती वर्षों के दौरान यह 1872 तक हर साल 32 लाख लीटर पानी उपलब्ध कराता था। जब एक और पाइपलाइन बिछाई गई और बांध की ऊंचाई बढ़ा दी गई, इससे शहर को 37 लाख लीटर अतिरिक्त पानी उपलब्ध हुआ, लेकिन ये भी शहर की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था, जिसके कारण 1879 में तुलसी वाटर वर्क्स परियोजना शुरू हुई। कन्हेरी का रॉक कट गुफा स्थल, जो अब संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, अपनी प्राचीन जल प्रणालियों के लिए जाना जाता है। यहाँ का जलाशय बांध प्राचीन काल से ही तुलसी झील से जुड़ा हुआ था और बाद में यही तुलसी झील शहर की सेवा करती रही, जो अब एक आधुनिक आपूर्ति प्रणाली के रूप में है। व्यापक जल कार्य परियोजनाएं बहुत उपयोगी साबित हुई और साथ ही 1892 में तानसा झील के विचार को भी जन्म दिया। बढ़ते शहर के साथ जल आपूर्ति की आवश्यकता बढ़ रही थी और ये परियोजनाएं जड़ें जमा रही थी और स्थिर गति से प्रगति कर रही थी। तानसा बांध 2804 मीटर लंबा है और यहां से 48 इंच की विशाल पाइपलाइन 77 लाख लीटर अतिरिक्त पानी मुंबई तक पहुंचाती थी। 1914 से यह पाइपलाइन पहाड़ी क्षेत्रों से गुजरने से पहले शहर के जलाशयों की सेवा कर रही है। शहर की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए निगम ने वैतरणा नदी पर एक बांध बनाने और एकत्रित पानी को तानसा झील में छोड़ने का निर्णय लिया। 1948 में शुरू हुआ ये काम 1957 में निगम के इंजीनियर स्वर्गीय NV मोदक की देखरेख में पूरा हुआ। इस परियोजना में उनके अपार योगदान के कारण वैतरणा बांध का नाम बदलकर मोदक सागर कर दिया गया, जो आज भी मुंबई की पेयजल आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुंबई में बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से पानी की मांग बढ़ती गई, जो 1998 में 13 मिलियन आबादी के लिए 2950 MLD पानी सप्लाई होता था। अभी 2024 में 16 मिलियन की आबादी के लिए 5000 MLD पानी सप्लाई की जरूरत है, जो अभी सिर्फ 4200 MLD पानी की हाई सप्लाई होती है। उसमें भी कुछ इलाकों में लो फोर्स में पानी आता है, तो कहीं पाइपलाइन पुरानी होने के कारण लोगों तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पाता है। क्योंकि मुंबई में ज्यादा जगह पर जैसे चेंबूर से वडाला और परेल के बीच अंग्रेजों के जमाने में डाली गई पाइपलाइन है, जो अब खराब हो चुकी है। ये टनल्स और रिजर्वायर्स शहर के विभिन्न हिस्सों में पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए उपयोग में लाए गए थे। इनमें से कई ब्रिक लाइन टनल्स थे, जो कि आज भी मुंबई की पानी की संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो अभी खराब स्थिति में आ चुके हैं।
जिससे पानी कुछ इलाकों में नहीं पहुंच पाता। इस समस्या से निपटने के लिए बीएमसी ने 2016 में कई इलाकों में वाटरवे टनल बनाने की घोषणा की है। ये काम अगले कुछ वर्षों में पूरा हो जाएगा। मुंबई में वाटर टनल प्रोजेक्ट के लिए बीएमसी ने 319 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मुंबई में 2016 से शहर की वाटर सप्लाई को मजबूत करने के लिए वाटर टनल्स के निर्माण कार्य जारी हैं, जिसमें चिंचवाई से येवई और बालकुम से सैंडल टनल के बीच 3000 मिलीमीटर व्यास की मुख्य पाइपलाइन, भांडुप एंकर ब्लॉक से मरोशी गेट तक 2400 मिलीमीटर व्यास की पाइपलाइन, भांडुप कॉम्प्लेक्स स्थित वाटर टनल से 4000 मिलीमीटर व्यास की पाइपलाइन, मरोशी से सहार गांव के बीच 2000 मिलीमीटर व्यास की पानी की पाइपलाइन, जो शहर की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने में मदद करेंगे। मुंबई में ये बड़ा टनल प्रोजेक्ट, जो अमर महल से लेकर परेल तक 9.7 किलोमीटर तक जाएगा, इसके पूरा होने से मुंबई की वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा और शहर की जनसंख्या की बढ़ती मांगों को पूरा करने में सहायक होगा। इसके जरिए शहर के विभिन्न इलाकों में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी, जिससे कीमती जल संसाधन का सही उपयोग हो सके। यह विकास उदाहरण है कि सिटी प्लानिंग और जल संसाधनों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं। मुंबई में वाटर टनल्स के निर्माण में टनल बोरिंग मशीनों का उपयोग किया गया, क्योंकि ये मशीनें विशेष रूप से विशाल और गहरे टनल्स के निर्माण में अद्वितीय योगदान प्रदान करती हैं। ये मशीनें सुरक्षित तरीके से अंदर की खोदाई करके टनल बनाती हैं, जिससे काम की गति तेज होती है और पर्यावरणीय और स्थायी लाभ प्राप्त होता है। इस तरह के उपकरणों का प्रयोग विशेष रूप से बड़े शहरों में, जहां स्थायी और सुरक्षित टनल निर्माण की आवश्यकता होती है। 3.2 मीटर डायमीटर वाली टनल बोरिंग मशीनें वास्तविक में बड़े और गहरे टनल्स के निर्माण में उपयुक्त नहीं होती हैं। जैसे कि मेट्रो या रोड के लिए इन मशीनों का उपयोग छोटे मध्यम आकार के टनल्स के लिए किया जाता है, जहां यह विशेष गहराई और डायमीटर की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हैं। इन मशीनों के उपयोग से टनल बनाने में फायदा यह है कि वे अत्यधिक धीरे होती हैं और उच्च गुणवत्ता वाली बेसिक लाइनिंग प्रदान कर सकती हैं, जिससे कार्य की गति बढ़ती है और निर्माण की समय सीमा कम होती है। इस प्रकार ये मशीनें मुंबई में वाटर टनल्स के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रही हैं। मुंबई वाटर टनल प्रोजेक्ट के संपूर्ण होने और नेटवर्क की व्यापकता के संदर्भ में पाइप्स की बजाय टनल्स का चयन किया जाता है, क्योंकि टनल्स कई फायदे प्रदान करते हैं, जैसे भूमि की बचत, बेहतर सुरक्षा, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सेस, व्यवस्थित प्रबंधन, टेक्निकल एडवांटेज। इन कारणों से मुंबई वाटर टनल प्रोजेक्ट में टनल्स का उपयोग प्राथमिकता है, जो पाइप्स की तुलना में व्यावसायिक, प्रभावी और सुरक्षित होता है। करेंटली जो पूरा का पूरा मुंबई वाटर टनल प्रोजेक्ट है वो 74% कंप्लीट हो गया है और 2026 तक 90% कंप्लीट हो जाएगा, और जो पूरा शहर का नेटवर्क है वो मोर देन 160 किलोमीटर होगा। ये परियोजनाएं वास्तव में दीर्घकालिक योजना को दर्शाती है और शहरों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करती है। आपका इसके बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर ऑन करें, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।